खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया गया गया। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गार्गी। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। नया साल आने को है। आम लोगों के साथ साथ सेलेब्स का भी कैसा रहेगा ये नया साल, और जिन जिन का ब्रेकअप हुआ है क्या पैचअप होगा या पुराने नहीं नए के साथ होगा कुछ कमाल धमाल, ये भी जानेंगे। साथ में ऋतिक और दीपिका पहली बार फाइटर में साथ नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ कमाल कर पाएंगे ये लोगों के बीच, ये भी जानेंगे। और इन सब के बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योति अरोड़ा, जो है फेंग शुई मास्टर, मॉडर्न एस्ट्रो और टैरो कार्ड रीडर। ज्योति अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नया साल आने को है, तो नए साल में जो स्टार्स है हमारे, शाहरुख खान ने 2023 में कमाल कर दिया। अब सनी देओल भी हैं, बॉबी देओल भी हैं, जो एंड में जाते जाते रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, सभी लोगों ने कमाल किया। 2024 इन स्टार्स का कैसा रहेगा? साथ में कुछ जो स्टार्स है उनका ब्रेकअप हो गया, तो पैचअप कैसे रहेगा, ये सब आपसे जानना चाहेंगे। जी, 2023 एक बहुत अच्छा बॉलीवुड के लिए कम बैक ईयर था, और बॉलीवुड ने ये साबित कर दिया कि मतलब ठीक है, दूसरी इंडस्ट्रीज के लोग आके बॉलीवुड में काम कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट बॉलीवुड है और अपने आप को साबित करने के लिए उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दे कैन परफॉर्म। तो बहुत ही अच्छा साल रहा बॉलीवुड के लिए, हम बहुत खुश हैं इस बात से। और आने वाले साल में क्या होगा, चलिए ये तो मैं अपने कार्ड्स की मदद से और बाकी विधाएं जो मेरी हैं, जिसे मैं यूज़ करती हूँ फॉर प्रेडिक्शंस, उसके ज़रिए मैं आपको बताऊँ। ज्योति अरोड़ा जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो शाहरुख खान है, किंग खान बॉलीवुड के, उन्होंने 2023 अपने नाम किया, ठीक है, उसके आगे किसी को टिकने नहीं दिया, तो 24 शाहरुख खान के लिए कैसा रहेगा ये बताइए। चलिए, अब शाहरुख खान का सबसे पहली बात ये है, शाहरुख खान की एक सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया है ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शाहरुख खान ने लास्ट ईयर में की है, वो सक्सेस कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है, अभी आप ये सोच रहे हैं कि पठान जैसे अभी मूवी रिलीज़ हुई या जवान रिलीज़ हुई और उसका जो भी कलेक्शन है वो वहीं रुक गया, ऐसा नहीं है। इट विल बी फर्दर एक्यूमुलेटिंग लॉट ऑफ मनी। चाहे OTT रिलीज हो चुका है, लेकिन उसका और भी एक्यूमुलेशन होगा, और आगे भी जो प्रोजेक्ट्स अभी उनके हाथ में हैं वो और भी आगे जाके उनको रेवेन्यू देंगे उससे। ठीक है, और उसके जरिए उनके काफ़ी ज़्यादा एंडोर्समेंट्स मिलेंगे उनको, वो एंडोर्समेंट्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू देंगे उनको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी वाइज उनके लिए 2024 पर्सनली काफ़ी अच्छा गेन का ईयर होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स या जो भी उनके पास टाइप्स हैं, जो एंडोर्समेंट्स हैं, वो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगी। कोई भी कंपनी उनसे छोड़ना नहीं चाहेगी उनके साथ कि नहीं हम किसी और को साइन कर लें, ऐसा बता सकते। अब बात आती है कि अब आने वाली रिलीजेस उनके लिए कैसा रिजल्ट लेकर आएगी, तो उनके लिए निकल कर आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये बताता है सफलता के बड़े मुकाम छुएंगे वो। अगर डंकी भी रिलीज होगी तो ये एक ऐसी मूवी मानी जाएगी जो एक बेंचमार्क साबित होगी। लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि वो 1000 करोड़ क्लब में शामिल होगी या उससे भी बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल का जब कोई कलाकार होता है ना, तो उसको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ही सिर्फ जज करना एक राइट वे नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो आई थिंक ही विल बी नोन एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग बाय हिमसेल्फ, और लोग उनको आने वाले समय में इस कार्ड के हिसाब से एक संस्थान के रूप में देखेंगे, और उनकी जो सफलता को लोग सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा मैं बता रही हूँ, 3 जनरेशन के चहेते माने जाएंगे। जी बिल्कुल, ये कि हर लोग पर्सनली उनको सेलिब्रेट करेंगे। तो जिस इंसान को पर्सनली घर घर में सेलिब्रेट किया जाए, तो फिर वो तो सबके दिलों पे राज करेगा। ठीक है, और आने वाला समय जब तक अब उनका रहेगा वो एक स्टार की तरह रहेंगे। उनका ये कार्ड निकल कर आया 10 स्टार, तो जिसका 10 स्टार कार्ड निकल के आया उसके लिए उनका फ्यूचर कैसा रहेगा ये बताना, मतलब मुझे तो बताने की भी जरूरत नहीं है। तो 2024 अनदर ईयर शाहरुख खान। अच्छा, अगर सुहाना के डेब्यू की बात करें, उन्होंने डेब्यू किया है द अचीज से। अब 2024 सुहाना की झोली में क्या कुछ लेके आने वाला है? सुहाना के लिए जो कार्ड निकल कर आया है कि सफलता असफलता, सफलता असफलता, ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन वो अपने आप को स्थापित कर पाएंगी।
क्योंकि क्या होता है ना कि आप अनिलिंग प्रोसेस होता है कि धीरे धीरे कर आप अपने आप को और ज़्यादा निखारते हो। तो मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे उनका जो करियर है एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो मतलब ग्रेजुअली अगर वो इसमें लगी रहती हैं और मेहनत करती हैं तो वो अपने आप को प्रूव कर पाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा और अपने आप को पॉलिश करने की जरूरत है, थोड़ा सा सीरियसली अपने करियर पे फोकस करें तो कर पाएंगी जी, अच्छा। लेकिन हो सकता है कि अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में उनको थोड़ा सा इतना सफलता ना मिले। जी, सुहाना के साथ ही दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी जो रही, वो उनकी बेटी खुशी कपूर, उन्होंने भी डेब्यू किया है। तो खुशी कपूर, क्योंकि जानवी तो बहुत फेमस हो चुकी है, लोग बेहद पसंद करते हैं जानवी को। जानवी के बारे में बाद में जानेंगे, खुशी कपूर के बारे में जानते हैं कि वो कितना कुछ नाम कमाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि खुशी जो है बहुत नाम कमाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि खुशी आने वाले समय में बहुत फेमस होने वाली है। उनके लिए कार्ड निकल कर आया है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि उनके भाग्य में फेम लिखा है। और वो लड़की, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मैं लड़की बोल रही हूँ, पर आने वाले में मैं टाइम में शायद मैं बोलूँ कि सुपरस्टार, बड़ी स्टार बन सकती है। उनमें उनके भाग्य में मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी स्टार करने की भाग्य लेकर आई हैं और वो बन सकती है। तो श्रीदेवी का फेम तो मैं नहीं जानती, पर उन्हें लाइमलाइट मिलेगी और आने वाले समय में उनको देखा जाएगा काफ़ी जगहों पर, उन पे एकदम फोकस होगा लोगों का। और उनको, मुझे ये कार्ड भी निकल कर आया है एम्परर का कार्ड। तो काफ़ी बड़े बड़े जो है बैनर के तले उनको कास्ट किया जाएगा और आने वाला साल उनके लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग। जी, जैसे कि मैंने कहा कि जानवी कपूर बहुत फेमस है, जानवी की पिक्चरों को लोग पसंद करते हैं, अलग अलग जो रोल्स हैं उन्होंने प्ले किया है। लेकिन जानवी का लव लाइफ कैसे रहेगा? मैं आपको बताऊं कि कार्ड का निकला। देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि उनका एक रिलेशनशिप इन द कार्ड्स है, एक लव रिलेशनशिप मुझे दिखता है और एक ब्रेकअप भी दिखता है। तो मतलब रिलेशनशिप शुरू भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। उनका टोटल फोकस जो है रिलेशनशिप से ज़्यादा करियर पे रहेगा। उनको अभी अपने करियर को थोड़ा सीरियस लेंगी वो, और अगर उसके लिए उनको अपने रिलेशनशिप को बैकसीट भी देनी पड़ी तो वो दे देंगे उसकी बैकसीट। पर रिलेशनशिप उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है जी, बिकॉज यू आस्क फॉर एंड शी गेट्स, ऐसा है उनका। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। 2023 जैसे कि हम जानते हैं किंग खान के लिए रहा, लेकिन किंग खान के साथ भी जो ईयर एंड होते होते बहुत सारे लोगों के नाम भी रहा, जैसे कि बॉबी देओल ने एनिमल में बहुत ही छोटा सा काम किया, लेकिन कमाल का क्या है, शायद रणवीर कपूर से भी ज़्यादा उनको वाहवाही मिल रही है। तो उनका 2024 कैसे रहेगा? बॉबी देओल के लिए ये साल उपलब्धियों से भरा है। जैसे मैंने बताया, शाहरुख खान के लिए लोग उन्हें बहुत पसंद करेंगे। बॉबी देओल हाउस होल्ड नेम बन जाएंगे, डेफिनेटली हाउस होल्ड नेम बन जाएंगे। और मुझे एक चीज़ और लगती है कि स्मॉल टीवी जैसे टेलीविज़न और ये वेब सीरीज और ये सब में भी अगर उनका कोई लॉन्च होता है, कोई सीरीज लॉन्च होती है इस साल, या पुरानी सीरीज आश्रम का भी नेक्स्ट पार्ट आता है, तो वो भी बहुत पसंद किया जाएगा। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अभी उनका ये जो नई पारी जो शुरुआत हुई, आश्रम से शुरू हुई थी और इससे वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँचे हैं, तो ये उनका सक्सेस सेलिब्रेट करने का साल होगा। और आगे और भी हैं, उनको मंजिलें और भी तय करनी है और भी सफलताओं के मतलब उन्होंने झंडे गाड़े हैं। तो ये साल उनके लिए बहुत प्रॉमिसिंग है और उनको बस शुभकामनाएं दूँ। जी बिल्कुल। और सनी देओल, इनके भाई के लिए कैसा रहेगा? गदर में भी गदर मचा दिया इन्होंने, तो अगर 2024 में फिल्म या किसी भी क्षेत्र में कितना कमाल कर पाएंगे? सनी देओल के लिए कार्ड निकल कर आया है मैजिशियन का। मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आप अगर कोई शो कर रहे हैं या कोई ऐसी किसी के सामने कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और सामने वाला आपका, जैसे बोलते हैं ना, मुरीद बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले समय में अगर सनी देओल की कोई और मूवी आती है या कोई प्रेजेंटेशन होती है, कोई शो होता है, तो वो बहुत ज़्यादा सराहा जाएगा, लोग एकदम उनके फैन हो जाएंगे। और ये साल भी उनका बहुत 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 इम्पैक्टफुल ईयर होने वाला है और उनको भी लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है इस साल। तो हमें वेट करना चाहिए उनकी नेक्स्ट मूवी का, और ये साल उनके लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग। फाइटर जो आ रही है, फाइटर में ऋतिक और दीपिका दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा स्टार्स में आते हैं। यंगस्टर्स से लेकर सभी लोग पसंद करते हैं। ऋतिक का डांस हो या एक्शन, उनको ग्रीक ऑफ गॉड कहा जाता है, उनके लुक, हाँ, उनके लुक की वजह से। और दीपिका के साथ पहली बार केमिस्ट्री आई है, तो ये फिल्म क्या कुछ कमाल करेगी? क्या ऋतिक एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर दे पाएंगे?
देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगी, फाइटर मूवी जो रिलीज़ हो रही है, ये मूवी तो पसंद की जाएगी, लेकिन एक बात है कि उनके कुछ हिडन एनिमीज़ हैं, जो उनको किसी न किसी इश्यू में फँसाने की कोशिश करेंगे इस साल। ये चीज़ सामने आती है, मुझे ऐसा लगता है। इस पूरे साल में मुझे ये चीज़ उनके बारे में दिखाई देती है। ये बात तो सही है कि एम्परर कार्ड निकल कर आता है, उनको पसंद किया जाएगा और उनकी एक अच्छी मूवी मुझे नज़र आती है इस पूरे साल में, जो एक मूवी से उनको मतलब अच्छा एक मुकाम हासिल होगा। लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स जिसकी वजह से उनकी चीज़ें रोकने की कोशिश की जाए, ऐसा मुझे नज़र आता है। वो कौन करेगा, कैसा करेगा? कोई ऐसा पर्सन जिसका कोई पॉलिटिकल लिंक हो या कुछ ऐसा जो उन्हें किसी एंटेंगलमेंट में फंसाने की कोशिश करे, मुझे ऐसी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि मुझे इस तरह का जस्टिस कार्ड या हैंडमैन का कार्ड नज़र आ रहा है, तो उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और रणवीर सिंह की बात करें, वो डॉन बन के आने वाले हैं। पहले अमिताभ बच्चन जी ने किया, इसके बाद शाहरुख खान ने किया, अब रणवीर सिंह डॉन बनने वाले हैं, डॉन 3। तो रणवीर सिंह डॉन के लुक में कितना छाने वाले लोगों के दिलों पे? देखिए, शाहरुख खान के होते हुए अगर किसी को डॉन मूवी करने को मिल रही है, तो पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वो कितना लकी मैन है, सोचो जी। मतलब डॉन 2 अभी है और ऑलरेडी सुपर डुपर स्टार है, उसके होते हुए अगर किसी को डॉन 3 मिल गई है, तो सोचो वो इंसान कितना लकी हुआ। तो किसी का हाथ तो है उसके सर पर, जो ऊपर वाला उस पर मेहरबानी बिल्कुल। दीपिका पादुकोण उसके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप साबित हुई, तो सबसे पहले तो उस पर आशीर्वाद है। तो अब डॉन 3 उनके लिए कितनी अच्छी साबित होगी और लोग उसे कितना सराहेंगे, चलिए ये देखते हैं। रणवीर सिंह के लिए बहुत कंपैरिजन किया जाएगा उनका, बहुत कंपैरिजन किया जाएगा उनका, बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी भी होगी, बहुत ज़्यादा उनको इसमें ना टेंशन्स भी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि मूवी बन रही है, ठीक है, मूवी बन रही है, तो मैं रणवीर को बोलूँगी बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो और कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हें किससे कंपेयर ना किया जाए। तो रिपीट ना करो जो पहले अमिताभ जी ने किया या शाहरुख खान ने किया, वो चीज़ आपको रिपीट नहीं करनी है। आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, आप अपने आप में कैसे हो वो आप एक्टिंग करना, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा कंपेयर किए जाओ। तो ऐसा मुझे लगता है कि किसी की नेगेटिविटी आप ना ले लोगों की, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, बी टाउन में रिलेशनशिप्स मतलब ब्रेकअप पैचअप होता रहता है। तो हाल ही में टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी का ब्रेकअप हुआ था। अब सुनने में ये आ रहा है कि दोनों फिर से दोस्त बन गए। तो क्या आगे इनका फ्यूचर कैसा है? दोस्त रहेंगे या फिर से रिलेशन में आएंगे? फैंस बहुत एक्साइटेड रहते हैं इनके पर्सनल लाइफ के लिए। रिलेशनशिप अगेन, बट उसे अनाउंस अभी नहीं करेंगे बिकॉज उसमें भी टाइम है। वो दोबारा रिलेशनशिप, मेरे कार्ड के हिसाब से तो वो फिर से रिलेशनशिप में है। जी बिल्कुल जी, क्योंकि लोग रिलेशनशिप में जी पहले भी थे, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर से पैचअप हो रहा है। तो लोग बहुत पसंद करते हैं। अभी हाल ही में दोनों ने साथ में वॉलीबॉल खेला, तो इसके बाद लोगों के बीच में ये बातें हुई कि दोनों फिर से आ गए रिलेशन में। जैसे कि कार्ड में भी हम देख सकते हैं। वैसे नया साल है तो नए साल में खट्टी मीठी चीज़ें होती रहनी चाहिए लाइफ में, तभी वो आगे बढ़ेंगे। वो सलमान का एक डायलॉग है, किक पड़ना चाहिए लाइफ में, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो वो किक पड़नी चाहिए और हर स्टार के लिए कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें हैं। तो तमाम जानकारी के लिए ज्योति अरोरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बताया कि स्टार्स का, और ख़ास करके आपके भी फेवरेट है, बहुत सारे मेरे भी फेवरेट हैं, कि और किंग खान एक बार फिर से किंग की तरह ही छाने वाले हैं, ये भी बताया आपने। तो बहुत सारे स्टार्स के बारे में बताया और साथ में ये भी बताया कि कैसे उनके प्रोजेक्ट्स काम करेंगे और किसका रिलेशन कैसे फिर से जुड़ने वाला है और किसी का कैसे डावाडोल हो रहा है। सब कुछ बताया ज्योति अरोरा जी ने। ऐसे ही और प्रोग्राम को देखने के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।